जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में। जी हाँ, अभी हाल ही के समाचार पत्रों में न्यूज में बना हुआ है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसकी खास बातें और क्यों इस पर चर्चा इस समय हो रही है। उन सभी बातों का आज के इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। दोस्तों, भारत में अगर हम बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट की, तो ये प्रोवाइड कराता है दो अंतर धार्मिक कपल्स को आपस में विवाह बंधन के लिए। ठीक है ना। जैसे हमारे देश में जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं वो आपस में विवाह कर पाए, तो उसके लिए ये स्पेशल मैरिज एक्ट उनको सारी जो लॉ है, सारा जो कानून है वो प्रोवाइड कराता है। इसके अंतर्गत आपको बता दें कि भारत में एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके द्वारा एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसके माध्यम से जो भी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग हैं वो आपस में विवाह कर सके और आपस में साथ रह सके। यहां पर खास बात यह है कि विवाह संबंधी जो सिविल मैरिज होती है, ठीक है, वो उसको राज्य सरकार के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। जैसे कि विभिन्न धर्मों में अलग अलग विवाह के तरीके होते हैं। हिंदू धर्म में अलग होता है, मुस्लिम धर्म में अलग होता है, ईसाई धर्म में अलग होता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग विवाह के प्रावधान होते हैं। किंतु जब अलग अलग धर्मों के लोग आपस में विवाह करते हैं तो उस विवाह को ऑथेंटिक, उस विवाह को प्रमाणित करने के लिए राज्य सरकार के पास जिम्मा होता है, और वो इसी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसको पावर ये दी गई है। सिविल और रिलीजियस यानी धार्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार के विवाहों में अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें तो ये यूके के मैरिज एक्ट से बिल्कुल मेल खाता है। जैसा कि प्रावधान यूके के मैरिज एक्ट 1949 में है, बिल्कुल वही प्रावधान स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, हम अभिनेत्री स्वरा भास्कर और सपा समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता फवाद जहर ने आपस में विवाह किया है। तो वो विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग ही किया है। अब आइए इसके बेसिक प्रोविजन की अगर बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो देखिए क्या होता है। अगर कोई धार्मिक विवाह हो रहा है तो उसमें एक धर्म के लोगों का होना जरूरी होता है ना। जैसे हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म में विवाह करेंगे, मुस्लिम धर्म के लोग मुस्लिम में करेंगे, है ना, क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन में करेंगे, है ना। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति एलिजिबल होता है। हिंदू धर्म का मुस्लिम से कर सकता है, मुस्लिम का सिख से कर सकता है, सिख का हिंदू से कर सकता है, हिंदू का क्रिश्चियन से कर सकता है, क्रिश्चियन में जैन से, ऐसे सभी धर्मों के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं और सभी धर्मों के लोग उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। रिकॉग्नाइजेशन किसका होता है? तो रिकॉग्नाइजेशन ये होता है कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट क्या करता है, इस प्रकार के अंतर धार्मिक विवाह को प्रमाणित करता है, उसको लीगल रिकॉग्नाइजेशन देता है कि हाँ भाई वाकई में इनका विवाह हो चुका है और ये दोनों विवाहित हैं। इस प्रकार का लीगल जो सर्टिफिकेट है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ उसके अलावा जो लीगल बेनिफिट्स हैं, है ना, जो कपल्स का प्रोटेक्शन है, ठीक है, इनहेरिटेंस राइट्स हैं, सक्सेशन राइट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, वो सारे उनको प्रोवाइड यहाँ पर किए जाते हैं। जो विरासत संबंधी अधिकार होते हैं, उत्तराधिकार संबंधी अधिकार हैं, ठीक है ना, और समाज में इन इस प्रकार के जोड़ों की जो सुरक्षा है, वो सब चीजें स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू उनको प्रोवाइड की जाती है। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट बहुविवाह का बिल्कुल भी फेवर नहीं करता। अर्थात दो लोग आपस में तभी विवाह कर पाएंगे जब वो ये प्रमाणित कर दें कि उनकी विवाह पहले नहीं हुआ है, अथवा जिनके साथ भी विवाह हुआ है या तो उनकी डेथ हो चुकी है और या फिर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, अक्षम हैं और वो किसी भी तरीके से विवाह बंधन को आगे जारी नहीं रख सकते। इस प्रकार के जब वो प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे तभी वो आपस में विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी इसका अगर कंडीशन भी है वो आपको ध्यान करना है। अगर रिटन नोटिस की बात करें तो सेक्शन 5 जो है स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 है, वो ये कहता है कि भाई जो भी दो लोग आपस में विवाह करने की बात करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो उन्हें क्या करना होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का जो मैरिज ऑफिसर है उसको इस बात की इत्तला करनी होगी, है ना, और कम से कम 30 दिन पहले उसे इत्तला करनी होगी। यानी अगर मान लीजिए विवाह आपको महीने की 30 तारीख को करना है तो आपको महीने की 1 तारीख को ही उस मैरिज ऑफिसर को इत्तला करना होगा कि भाई इस डेट पे हम लोग विवाह करना चाहते हैं और उसकी सारी व्यवस्था यहाँ पर की जाए। साथ ही साथ जो इसका सेक्शन 7 है, स्पेशल मैरिज एक्ट का 7 जो सेक्शन है, वो क्या अलाउ करता है, एनी पर्सन टू ऑब्जेक्ट द मैरिज बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस पब्लिकेशन।
यानी सेक्शन 7 में यह भी कहा गया है कि कोई अन्य व्यक्ति उन 30 दिनों के अंतराल में इस प्रकार के विवाह का विरोध कर सकता है, इस प्रकार के विवाह को ऑब्जेक्ट कर सकता है और इस प्रकार के विवाह के लिए ना हो ऐसी याचिका कोर्ट में दाखिल कर सकता है। मतलब समझ गए कि सबसे पहले तो जब भी अंतर धार्मिक या अंतर जातीय विवाह होगा तो उसके लिए 30 दिन पहले उस कपल को, उस जोड़े को मैरिज ऑफिसर को बताना होगा कि हम 30 दिन के बाद शादी करने वाले हैं और उस 30 दिनों के भीतर भीतर कोई भी व्यक्ति उस विवाह के विरुद्ध कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है, उस पर फिर आगे कार्रवाई की जाती है। ठीक है ना, ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखिएगा। एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर्स फॉर मेल एंड 18 ईयर्स फॉर फीमेल यहाँ पे रखा गया है। 18 वर्ष की युवती और 21 वर्ष का युवक आपस में इस प्रकार विवाह कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से। अब कैसे ये डिफरेंट है, अलग अलग जो हमारे धार्मिक जो कानून है उनसे कैसे अलग है। जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है ना। तो ये इनसे अलग इस तरीके से है कि जितने भी ये धार्मिक विवाह अधिनियम हैं, ये इस बात की परमिशन नहीं देते कि भाई दोनों अलग अलग धर्मों के हों। ये कहते हैं कि भाई पहले आप धर्म बदलिए, धर्म में चेंज होइए, उसके बाद विवाह कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, और अगर मान लीजिए वो हिंदू मैरिज एक्ट से विवाह करना चाहते हैं तो इसका मतलब मुस्लिम को पहले हिंदू बनना पड़ेगा तब वो विवाह कर पाएंगे। इसी प्रकार मान लीजिए कोई हिंदू मुस्लिम है और वो मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह करना चाहते हैं तो हिंदू को मुस्लिम बनना पड़ेगा। यानी दोनों ही एक ही धर्म के होने चाहिए, चाहे वो धर्म बदल के हो चाहे कैसे भी हो। ये इस प्रकार के जो एक्ट होते हैं इसमें ये बात कही जाती है। लेकिन यहां पर एक बात और भी है कि जो हमारा एसएमए है यानी स्पेशल जो मैरिज एक्ट है वो इस बात की परमिशन को अलग हटाता है। यहाँ पे सीमा कोई नहीं है, यहाँ पर आप किसी भी धर्म के हो तो बिना अपना धर्म बदले आप वह कर सकते हैं और विवाह बंधन में यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की अपनी धार्मिक पहचान यहाँ पर नहीं देनी होगी। आप किस धर्म के हैं किस धर्म के नहीं है उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप कोई भी विवाह कर रहे हैं तो वो जो आपके व्यक्तिगत विरासत होती है, जो पूर्वजों की विरासत होती है, उसके जो उत्तराधिकार के अधिकार हैं उनसे आप वंचित हो जाते हैं। ये भी यहां पर एक फैक्ट है। ठीक है ना, तो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर वीकनेस की बात करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ वीकनेस ये है जो ऑब्जेक्शन वाला पीरियड था वो एक सबसे बड़ी वीकनेस है। अब मान लीजिए भाई मुझे अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह करना है तो 30 दिन के पहले पहले मुझे जो है वो एक इत्तला करनी पड़ेगी मैरिज ऑफिसर को। और उन 30 दिनों में अगर मान लीजिए किसी भी मेरे संबंधी ने किसी भी मेरे विरोधी ने विरोध कर दिया तो मेरा विवाह जो है वो अटक जाएगा। इस प्रकार ये सबसे बड़ी इसकी कमी है, सबसे बड़ा इसकी वीकनेस है जो इसको सक्सेसफुल नहीं होने देती थी। इसी वजह से जनवरी 21 में क्या किया गया, इसी वजह से जनवरी 21 में देखिए, जनवरी 21 में क्या किया गया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने इस बात की जो कंपलसरी थी, इस बात की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। यानी जो 30 दिन पहले आपको नोटिस देना था और उसके पब्लिकेशन के आपके ऊपर एक वो था, तो पब्लिकेशन पर उन्होंने क्या कर दिया, यहां पर एक जो अनिवार्यता थी उसे खत्म कर दिया। यानी अब ये मेरी मर्जी है, यानी कपल की मर्जी है कि 30 दिन पहले वो नोटिस दे रहे हैं तो वो पब्लिक की जाए या ना की जाए। वो अगर मना कर देंगे तो इस नोटिस को पब्लिश नहीं किया जाएगा। हाँ, नोटिस तो उन्हें देने देना पड़ेगा, 30 दिन पहले उन्हें नोटिस तो देना ही देना पड़ेगा, लेकिन उसे पब्लिश किया जाए या नहीं किया जाए ये अब पूरी तरीके से कपल के ऊपर आ गया। प्राइवेसी कंसर्न बिल्कुल है भैया, क्योंकि इसके लिए भाई जब भी हमारा जो नोटिस है पब्लिश होगा तो भाई सीधी सी बात है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश की जाएंगी, वो सार्वजनिक की जाएंगी, तो एक प्राइवेसी कंसर्न यहाँ पर रहता है। अगर सोशल स्टिग्मा की बात करें तो भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर अभी भी अंतर धार्मिक अंतर जातीय विवाहों को सामाजिक रूप से हीन दृष्टि से देखा जाता है, उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, वहां पर उनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो बहुत सारे हमारे कपल्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल मैरिज एक्ट के बाद विवाह कर लेते हैं किंतु वो समाज में नहीं रह पाते, उनको अलग समाज में जाना पड़ता है, अलग जगह जाना पड़ता है। ठीक है ना, उनसे भेदभाव काफी हो जाता है। तो इस प्रकार की यहाँ पे कुछ कमियां इस एक्ट के साथ बनी हुई है जिस पर आगे काम किया जा सकता है। अब कुछ बीच में विवाद भी दोस्तों आए थे, अंतर धार्मिक अंतर जातीय विवाह में कुछ विवाद भी यहाँ पर चल रहे थे।
तो उस पर भी यहाँ पे आगे कुछ काम किया जा सकता है और उन पर आगे विचार कर सकते हैं। तो ये एक न्यूज मैंने आपको बताई जो अभी चल रहा है न्यूज में कि स्पेशल मैरिज एक्ट, तो उसके बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं। इन बातों को सुनकर आपको जरूर ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में दोस्तों। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं, हमारे दिशा पब्लिकेशन पर जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयार हो रहे हैं, उन सभी के लिए हमने यहाँ पर एक रिवीजन बैच, एक क्रंच बैच यहाँ पर शुरू कर दिया है, जिसमें आपको 40 लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, 150 आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 30 आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। तो इस रिवीजन बैच में आज ही इनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, यहाँ पर जाइए और रिवीजन के इस बैच को इनरोल करिए। साथ ही साथ अगर आप यूज करेंगे कोड SHUBHAM10, तो इस कोड के साथ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर प्राप्त होगा, जो आपको फीस में डिस्काउंट दिलाएगा। ठीक है ना। चलिए जानकारी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस से बिल्कुल दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को जय हिंद।